जय गुरु जी। हमारी हमारी जो जर्नी है गुरु जी से, दैट स्टार्टेड इन 2002। तो वैसे हमारे फैमिली में कभी कोई ऐसा, हमारे फादर मदर, कभी कोई ऐसे पाठ पूजा का कभी भी ऐसा कोई कल्चर नहीं रहा। तो मंदिर भी मेरे फादर कभी कभी चला जाया करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पूजा होती थी हमारी या दशहरे में या दिवाली के टाइम। अदरवाइज कोई ऐसा हमारे कोई घर में कोई ऐसा कुछ नहीं था। बट गुरुजी के जुड़ने के बाद तो फिर ऐसा एक मतलब हमें गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा कि मतलब हम सब कुछ भूल कर सिर्फ गुरुजी के साथ ही कनेक्टेड हुए। कैन यू हियर मी अंकल? जय गुरुजी अंकल। जी अंकल। अच्छा ठीक है जी। तो हुआ ऐसा कि जो बड़ा जलंधर का मंदिर है 300 डिफेंस कॉलोनी, तो उनके सामने मेरी आंटी, माई आंटी सिस्टर, जिसको गुरुजी मास्टरानी के नाम से पुकारते थे, वो गुरुजी के मंदिर के सामने रहती थी। और वो शी यूज्ड टू सी की देयर वर लॉट ऑफ दीज वीआईपी कार्ड, लाल बत्ती कार्ड जिसको हम बोलते हैं इंडिया में। तो और लोग आते जाते थे, तो शी वाज वेरी क्यूरियस कि यहाँ पे क्या है ऐसा कि। तो उसके बाद फिर गुरुजी के साथ वो कनेक्ट हुई, गुरुजी ने उसको अपने साथ कनेक्ट किया। तो गुरुजी ने फिर उनको बोला कि जब उनका कनेक्शन बना गुरुजी के साथ, मास्टरानी आंटी जो जिसको अनीता आंटी भी बोलते हैं, तो उन्होंने फिर गुरुजी ने उनको बोलना शुरू किया कि आप अपनी भैनों नूं लेके आ, अपने जीजा नूं लेके आ, अपनी फैमिली नूं लेके आ। तो कई बार गुरुजी ने उनको आंटी को बोला। तो आंटी अपने पेरेंट्स को, हम लुधियाना के हैं, तो पेरेंट्स जब भी वो जलंधर लुधियाना आती तो वो अपने पेरेंट्स को यही बोलती कि वो बोलती कि मुझे जो है आप गुरुजी याद करते हैं, गुरुजी याद करते हैं। तो उसके बाद फिर एक बार मेरी आंटी के पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स कहते कि चलो इतना बोल रही है नीता, तो चलो चलते हैं। जस्ट ऐसे ही उसका मान रखने के लिए मैं और मेरी आंटी के पेरेंट्स और मेरी आंटी ये दोनों गुरुजी के पास गए। तो अब मैं इसके साथ आंटी को बोलूंगा टेक ओवर करें कि मेरी जो है जो जर्नी है आंटी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि गुरुजी ने आंटी को बोला था कि मतलब अनीता आंटी, फिर पेरेंट्स और मेरी आंटी गई गुरुजी के पास। तो उसके बाद फिर जब आज्ञा ली आंटी के पेरेंट्स ने, तो गुरुजी कहते कपूर साहब तोड़ी एडमिशन हो गई है। तो मेरी आंटी ने पता नहीं रंजू आंटी ने कैसे एक हिम्मत जुटाई और गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरी एडमिशन, ते गुरुजी कहते तू अपना घर वाला लेके आई ते तेरी एडमिशन होएगी। सो आंटी फिर मेरे पीछे पीछे कि चलो गुरुजी के पास। आंटी का भी कुछ कनेक्शन गुरुजी ने अपना बनाया, जोड़ा। हालांकि शी वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम और द सेकंड टाइम। तो मैं हमारे जैसे फैमिली में कोई ऐसा कल्चर नहीं था पाठ पूजा का, पर फिर भी एक बार मैं अपने ऑफिस बैठा था तो मुझे रोज की खुशबू आई, गुलाब की खुशबू आई, जो गुरुजी की एक बहुत एक वो है कि गुरुजी की प्रेजेंस उसमें शो होती है। तो मैंने जब ये अपनी आंटी को ऐसा बोला तो आंटी बोली ये तो गुरुजी का हुक्म है, गुरुजी ने आपको बोला है, तो ये गुरुजी की ही ये है कि आपको गुरुजी ने इनवाइट किया है, तो अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर जो था, मैं हमेशा ही गुरुजी के पास हम जाना आना शुरू हुए। तो बस फिर गुरुजी का जैसे था ना कि एक मैग्नेट जैसे होता है, एक खिंचाव था। और जब भी हम वहां फिर हमारा बिल्कुल आना जाना रोज ऑलमोस्ट लुधियाना टू जलंधर, इट्स प्रॉब्ली 1 घंटे की ड्राइव है और बड़ी अच्छी जीटी रोड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तकरीबन हम रोज ही गुरुजी के पास आते थे और गुरुजी हमें बहुत प्यार करते थे। और फिर आज्ञा देनी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी गुरुजी ने बोलना चलो छुट्टी करो, तो फिर हम वापस आते थे। तो एक लगन लग गई हमें, जैसे होता है ना कि बिल्कुल एक
जैसे एक सच्चे आशिक की तरह हम गुरुजी के पास आते जाते, और गुरुजी कहते थे आ गया अग्रवाल, कोले वाला अग्रवाल आ गया। और हमारा कोले का बिजनेस था, अब तो नहीं है, तो भट्टों का बिजनेस था उस जमाने में। तो गुरुजी कहते सीगे ला आ गया कोले वाला, कोले दी दलाली च मुंह काला, ये कहावत बनी हुई है। और मैंने कभी भी इस चीज का बुरा नहीं माना कि गुरुजी ऐसा क्यों बोलते हैं। मैंने बोला भी महापुरुष हैं तो अपने अंदाज में बोल रहे हैं, तो शायद कोई ब्लेसिंग होगी। बट जब भी हम अंकल जाते थे गुरुजी के यहाँ, तो इतनी इस लेवल के वो गुरुजी हैं, या इस लेवल की उनकी मतलब एक जो ब्लेसिंग है, वो हमें कभी भी अंदाजा नहीं हुआ। सिर्फ ऐसा जरूर लगता था कि हाँ, एक गुरु हैं जो हमारे साथ हैं, और एक विश्वास था कि मतलब एक जैसे पेरेंट्स आपके होते हैं, एक अनकंडीशनल लव देते हैं, अनकंडीशनल ब्लेसिंग होती है कि दे लुक आफ्टर यू। ऐसे ही हमारे दिमाग में ये भी था कि अब गुरुजी हैं हमारे, तो अब ही विल लुक आफ्टर अस। एक विश्वास गुरु के साथ बनता बनता हमारा बन गया। तो उसके बाद फिर जब सेकंड या थर्ड टाइम हम गुरुजी के पास गए, तो बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ कि मेरी रंजू की जो सिस्टर थी बड़ी, वो जलंधर मंदिर के सामने रहते थे। तो गुरुजी ने क्या बोला अनीता मास्टरानी को कि चल अपने जीजे नू ते अपनी भैन नू लंगर प्रसाद खिला, ते जीजे नू पैग बुला के भेजी। देखो गुरुजी ने ये बोला कि साडू को पैग बुला के भेजी। तो अमन उस जमाने में सुना गुरुजी ने जो बोला, तो गुरुजी का हुक्म था। और मैं आज भी अंकल जब भी मैं सत्संग करता हूँ, तो मैं बड़े इसको शौक से और फक्र से बोलता हूँ कि गुरुजी ने तो मुझे ब्लेस किया हुआ है कि मैं तो विस्की जितनी मर्जी पी सकता हूँ। हालांकि मैं कोई ऐसा ड्रिंकर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ सोशल ड्रिंकर। एक दो पैग लगाने वाला बंदा हूँ मैं, वो भी कभी सोशल ऐसा नहीं है। पर गुरुजी ने देखो मुझे पैग बोला, ये नहीं है कि सारी संगत के लिए ये संदेश है। प्लीज कीप दैट इन माइंड। कल को आप बोलोगे सुनील अंकल आपने बोला था पैग पीना, तो ये गुरुजी ने मेरे लिए बोला था कि साडू को कि साडू नु पैग पिला के भेजी। तो उसके बाद फिर हम उनके घर गए, तो फिर वहां आंटी ने लंगर प्रसाद बनाया अपने घर में, तो हमने एक एक अपना पैग लगाया, और उसके बाद हम अपना लुधियाना में चले गए। तो गुरुजी की तो ऐसी कृपा रही कि फिर उसके बाद एक बार अब मैं उसके बाद फिर गुरुजी ने जहाँ था दुगरी मंदिर जी, ये भी बहुत बड़ा एक सत्संग है। हमने जहाँ था जलंधर मंदिर जी, मेरी आंटी की सिस्टर का फोन आया रंजू आंटी को कि गुरुजी दुगरी जा रहे हैं। तो तब उनकी एक और सिस्टर थी, उनका भी बेटा टोनी अंकल, वो भी यहाँ पे लुधियाना में आए हुए थे। तो हम तो बड़े एक्साइट हुए, बड़े खुश हुए कि गुरुजी जो हैं वो दुगरी, जहाँ उनका जन्म स्थान है दुगरी विलेज, तो वो लुधियाना से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मे बी अबाउट 45 आवर्स ड्राइव। तो हम तो बड़े एक्साइट हुए। तो हम तीनों जो हैं वो अपनी बाय कार वी वेंट टू दुगरी मंदिर। तो तब तो इट वाज जस्ट लाइक ए हाउस, ऊपर बहुत बड़ा हॉल था और काफी संगत थी। और मजे की बात अंकल ये थी कि उस जमाने में मोबाइल फोन तो थे, पर उनकी जो रीच थी वो बहुत लिमिटेड थी। मतलब रिमोट एरियाज में नहीं जाते थे, बिकॉज उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, अभी नए नए चले थे उस जमाने में मोबाइल फोन्स, तो उनकी रीच बहुत ज्यादा नहीं थी। और पर वहां पे एक कोई सीनियर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर वहां पे संगत में बैठे थे, उनका मोबाइल बजा। उनको दिल्ली से कॉल आया अपने मोबाइल पे कि उनकी कोई प्रमोशन हो गई है। और ये देखो अंकल कि सभी के मोबाइल चलने शुरू हो गए। मैंने भी बड़ी एक्साइटमेंट में अपने फ्रेंड्स को फोन किया कि देखो ये गुरुजी ने क्या ब्लेस किया है कि हालांकि इतना दूर वहां पे मेरा स्पाइस के नाम से शायद था। तो तब मतलब गुरुजी ने फिर हमें
मतलब एक विश्वास बनते 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 हमारा बनता गया। फिर ऐसे ही गुरुजी ने जैसे वो गुरुजी देते थे कड़ाह प्रसाद देते थे, हलवा प्रसाद, तो मैंने एक बार ले लिया। दोबारा फिर गुरुजी ने मुझे हलवा प्रसाद देने की कोशिश की और मैं नादान था और मेरी नादानी आप समझे, और मैंने रिफ्यूज कर दिया। मैंने बोला गुरुजी मैंने तो हलवा प्रसाद ले लिया है, और पर गुरुजी तो मुझे दोबारा देना चाहते थे अंकल, बट मैंने रिफ्यूज कर दिया। गुरुजी ने मुझे इतना डांटा अंकल, इतना डांटा कि मैं आपको बोल नहीं सकता। इन टू द लाउडेस्ट ऑफ हिज वॉइस, टू द लाउडेस्ट ऑफ हिज वॉइस गुरुजी कहते जा पीछे जाके बैठ जा। मैं तो घबरा गया, बिल्कुल पानी पानी हो गया, पसीनो पसीन हो गया अंकल। मैं तो जाके दीवार के साथ बिल्कुल चिपक गया, जैसे छिपकली चिपकती है ऐसे मैं चिपक गया। मैं परेशान, गुरुजी ने मुझे डांट दिया। और फिर वो कुछ लेडीज थी विलेज की आई, तो उन्होंने मुझे समझाया नहीं नहीं अंकल ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, कुछ आपके कर्म गुरुजी ने काटे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने मतलब मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। और ये देखो कि मैं कार चलाकर भी मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं बाई कार चलाकर अपने लुधियाना वापस पहुंच सकूं। वो तो लकीली आंटी का, रंजू आंटी की एक दूसरी सिस्टर जलंधर रहती है, आंटी का नेफ्यू जो था वो उसने कार चलाई और वी रीच लुधियाना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता समझ लगी गुरुजी की महिमा की, कैसे कैसे गुरुजी जो हैं वो मतलब ब्लेस करते हैं। तो उसके बाद ऐसे ही एक मतलब फिर आंटी अपना सुनाएगी बेंगल का और आंटी अपनी जर्नी सुनाएगी। आई डोंट नो अंकल टाइम कितना रहेगा हमारे पास, तो जितनी भी गुरुजी टाइम देंगे तो उस हिसाब से हम अपना सत्संग सुनाते जाएंगे और आप हमें बताते जाना अंकल कि व्हेन टू स्टॉप। तो उसके बाद ये हुआ कि हम दुबई गए, वहां पे फिर ये जो मैंने बताया आपको हलवा प्रसाद दिया गुरुजी ने। तो उसके बाद अंकल हम जाते रहे, गुरुजी के साथ विश्वास बनता गया। फिर हमने जैसे एक कहावत है माली दा कम पानी लगाना, माली दा कम पानी लगाना, मशक पर मशका पावे। मशका इन दोज डेज वाज अ बिग लेदर बैग, पानी से वो भरते थे और वो पानी सड़कों में और इधर अपने बगीचों में पानी देते थे। उस जमाने में ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे, तो वो एक बना हुआ है माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे, मालक दा कम फल फूल लाना। गुरुजी हैं हमारे मालिक, है ना। मालिक दा कम फल फूल लगावे या ना लगावे। ठीक है, हमारा काम है कर्म करना। बिकॉज गुरु वॉज वेरी प्रैक्टिकल। आंटी को गुरुजी कहते थे आंटी मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ, मैं प्रैक्टिकल गुरु है, ते मैं कोई थानू वहम च नहीं पांदा कदी किसी चीज। मैं आई एम वेरी प्रैक्टिकल गुरु और मैं मेरे नाल तुसी डायरेक्ट कनेक्शन रखो। तो वही है जैसे माली दा काम पानी पाना। सिमिलरली हमारा काम है हमको अपने कर्म करने हैं, बाकी गुरुजी पर छोड़ दो कि हमें फल गुरुजी ने देना है, कब देना है, कितना देना है। जस्ट लीव इट टू गुरुजी एंड हैव फेथ इन गुरुजी। सो दैट इज द मैसेज फ्रॉम गुरुजी। उसके बाद अंकल एक बार मैं और एक मेरी आंटी रंजू आंटी की एक और सिस्टर है, सहगल आंटी हैं, वो उस जमाने में सकेत में रहती थी। तो मैं किसी काम से दिल्ली गया था, तो उनके पास ही मैं रहता था। तो वो सहगल आंटी और उनके हस्बैंड हम तीनों टेंपल एम्पायर स्टेट में आए जी। अच्छा, आपको पता है गुरुजी का कैसे था कि उस जमाने में संगत बहुत लिमिटेड थी जी, 2002 की बात है। जलंधर मंदिर में 60-70 की संगत थी और दिल्ली में 100-125 की संगत होती थी। और उसके बाद गुरुजी ने जैसे चाय प्रसाद सभी को मिलता था, हलवा प्रसाद सभी को मिलता था। उसके बाद गुरुजी वॉज वेरी सिलेक्टिव इन गिविंग द लंगर प्रसाद। अगर 125 की संगत है एम्पायर स्टेट में तो 25, 30, 40 को ही बोलते थे गुरुजी कि लंगर खा के जाएं। तो हम भी लकी थे कि गुरुजी ने हमें भी ब्लेस किया, लंगर खा के जाएं। हमने भी वहां लंगर खाया और वहां बैठे रहे। तो गुरुजी की वहां एक रॉकिंग चेयर होती थी उस जमाने में,
तो हम बैठे हैं, गुरुजी तो कुछ बोलते नहीं थे, ना गुरुजी ने कभी प्रवचन किए, बस हम गुरुजी को देखते रहते थे। गुरुजी कभी किसी को कोई बात करते, कोई मजाक कर लिया, पर मोस्ट ऑफ टाइम वहां गुरुजी को हम देख देख कर ही निहारते थे। उसमें इतना हमारा टाइम जो है वो निकल जाता था। तो एक बार एकदम ऐसे हुआ कि गुरुजी रॉकिंग चेयर पे रॉक कर रहे थे और एकदम से गुरुजी ने अपने कान के पीछे से सचखंड का अंकल प्रसाद निकाला, सचखंड का प्रसाद निकाला, और पूरे कमरे में अंकल आपको क्या बताऊं, वो खुशबू आई, रोज रोज की खुशबू आई। वो मिश्री का प्रसाद था जी। जैसे कटोरी में हम कटोरी को हम उल्टा कर दें तो उस शेप का एक मिश्री का जो था वो उस शेप में प्रसाद मिला। और वहां पे मुझे याद है मेनका आंटी वॉज देयर एंड एक दो और पॉलिटिशियंस की लेडीज थी। और मैं ये हैरान हो गया आप सुनकर कि गुरुजी पीले पड़ गए वो प्रसाद में। ये चीजें मुझे बाद में काफी सालों बाद मैंने ये चीज को रियलाइज किया कि उस प्रसाद में कितनी शक्ति है कि मेरा गुरु जो जिसको हम महाशिव मानते हैं, ठीक है, वो पीला पड़ गया। गुरु जी बिल्कुल निठाल हो गए। फिर किसी आंटी ने फटाफट उठकर वो अपनी चुन्नी से गुरुजी का सिर बांधा, टाइट किया, एंड गुरुजी टुक कुछ टाइम गुरुजी ने लिया, फिर वो अपने नॉर्मल उसमें आए। और मैं कई सालों बाद मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि उस प्रसाद में कितनी ताकत है, उस प्रसाद में कितनी ताकत है कि मेरा गुरु, मेरा महाशिव जो था वो निठाल हो गया, वो पीला पड़ गया। कितनी शक्ति लगी गुरु जी की उस महाप्रसाद को हमें देने के लिए। एंड वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड कि गुरु जी ने हमें वो सचखंड का प्रसाद जो था वो सारी संगत को बांटा। सारे इतने जैसे कहते हैं कि सरप्राइज हो गए, और एवरीबडी वाज सो स्टंट कि ये क्या गुरुजी ने दिखा दिया हमें। यू नो, इट इज अनदर ब्लेसिंग। और ये सब जो मैं सत्संग आपको सुना रहा हूँ, मैं जब भी सुनाता हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे से बोला नहीं जाता, इतना मैं परेशान हो जाता हूँ कई बार कि इतना गुरुजी ने ब्लेस किया अपनी संगत को। तो ये संगत ये है जी। बाकी मैं अब अपनी आंटी को बोलूंगा कि वो अपना सत्संग शेयर करें, रंजू आंटी, जिनको गुरुजी ने बोला था कि अपने घर वालों लेके आई ताकि तेरी एडमिशन होगी। नाउ आई विल पास ऑन, नाउ आई रिक्वेस्ट रंजू आंटी टू प्लीज शेयर हर सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को जैसे अंकल ने बताया कि हम 2002 में मिले और मैं अपनी सिस्टर के थ्रू गुरु जी से मिली। तो फर्स्ट टाइम हम जैसे अंकल पहले बता चुकी है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई क्योंकि कोई जा नहीं रहा था। मेरी सिस्टर बड़ी दफा सबको बोल चुकी थी कि गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी बुला रहे हैं। लेकिन एक दिन मम्मी डैडी कहते चलो हम चलते हैं, तो मैं उनके साथ चली गई। तो ऐसे ही हमने गुरुजी बैठे थे और लंगर किया। लंगर के बाद डैडी ने इजाजत लेने के लिए गुरुजी के पास गए, तो डैडी को कहते कपूर अंकल तुम्हारी एडमिशन हो गई। तो मैंने बोल दिया, मैं क्या गुरुजी मेरी एडमिशन करने तू घर वाला नाल लेके आई तब तेरी एडमिशन करांगा। तो फिर उसके बाद मैं सुनील अंकल के पीछे पड़ गई, चलो आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो फिर जब 2 दिन के बाद ये मान गए और हम लोग वहां पे गुरुजी के यहाँ गए, और गुरुजी ने सिर्फ चाय प्रसाद और यही पूछा, और उसके बाद हमें लंगर खाने के लिए नहीं बोला। 2 दफा हम ऐसे गए, और इवन कि अंकल भी घर जाके बोलने लगे कि मैं तो हमें तो लंगर भी नहीं पूछते। तो फिर मैंने बोला चलो एक दफा और चलते हैं। तो उस दिन जब हम 3rd टाइम गए तब गुरुजी ने मेरी सिस्टर भी थी, मेरे ब्रदर इन लॉ भी थे, तो मेरी सिस्टर को कहते जब आज का अपनी भैन दा लंगर बना कर जाके, और मेरे जीजे को कहते सानू नू आज पैक पिला के भेजी। तो इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो फिर उसके बाद हमारा रूटीन में आना जाना हो गया, और मैंने जैसे गुरुजी किसी को भी संगत को खड़ा कर देते थे कि चलो सुनाओ, अपना सत्संग सुनाओ। तो मैंने देखना गुरुजी को कितना ब्लेस करते थे।
ड्रीम में आके ड्रीम में कितना ब्लेस करते हैं गुरुजी। और मैं उस टाइम बहुत परेशान रहती थी। मेरे को ऐसे जैसे जैसे एकता कपूर के सीरियल्स होते हैं ना, एक के बाद एक, मेरा इतनी परेशानी रहती थी। मेरे को लगा, मैं अपने मन में ये ख्वाहिश जाहिर करी कि हाँ गुरुजी मेरे ड्रीम में आ जाएं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो फिर ऐसे ही मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया। तो नीता आंटी, जिसको गुरुजी मास्टरनी बोलते थे, तो ऐसे मैंने मास्टरनी को बोल दिया। फिर एक दफा मेरी बेटी वहां पे रह गई मेरी सिस्टर के पास। तो वो रात के 2-2, 3-3 बजे तक गुरुजी के पास ही रहते थे। तो उस टाइम जी ने गुरुजी ने मेरी बेटी को देख के बोला कीदी कुड़ी है। तो वो बेचारी बहुत छोटी थी, 8 इयर्स ओल्ड होगी वो उस टाइम। तो उससे बोला नहीं गया, उसने सुनील अंकल सुनी ऐसे बोला। तो लेकिन उनको समझ नहीं। तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि सुनील कोले वाले की लड़की है। तो फिर अग्रवाल। तो फिर इस तरह से फिर गुरुजी को ना, फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि गुरुजी, मेरी सिस्टर कहती है कि मैनू बहुत ड्रीम आंदे हैं, गुरुजी नु कहो कि मेरी ड्रीम चान। और आप मानोगे, इधर मेरा ख्याल से गुरुजी को मैसेज दे दिया, उधर से गुरुजी मेरे ड्रीम में आ गए। तो ड्रीम में आए, जैसे मैं अपने घर में एक जगह में बैठी हूँ और साथ में अग्रवाल अंकल है, और गुरुजी ने इतनी सारी चपाती मेरे हाथ में रख दी और अंकल के हाथ में रखती और कहते खाओ। तो हम दोनों ने वो खाई। और जब जैसे मेरी फिनिश हुई और साथ में थोड़ी और रख दी मेरे हाथ में, तो मेरे को ड्रीम में इतना मेरे को ऐसे डिजी होने लग गया कि मैं इतना मतलब पेट मेरा फुल हो गया। और ऐसे जैसे उकाई आती है कि ज्यादा खाना खा लेने से। तो उसके बाद गुरुजी मेरे को एक गड़वी लेके कहते चल बाहर जा। मेरे को समझ नहीं आई, मैंने गड़वी उठाई, मैं गेट से बाहर ऐसे चली गई। वो तो कितने देर के बाद जब गुरुजी मूव कर गए, अपना दिल्ली में चले गए, तब जाके मेरे को ये रियलाइज हुआ कि बाहर जा का मतलब पंजाबी लैंग्वेज में आउट ऑफ कंट्री होता है। तो मैंने उस टाइम सोचा कि बाहर जाने को, गेट के बाहर जाने को बोल रहे हैं मेरे को। तो इस तरह से